वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। द ग्रेट क्रिकेट फेस्टिवल चल रहा है, T20 विश्व कप और फेसबुक पर अपनी वीरूगिरी भी चल रही है। सुबह मैच वीडियोस तो आप देखते ही हैं, पर आप लोगों की इच्छा रहती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी मैं देता रहूं। काफ़ी सवाल आते रहते हैं आप लोगों के, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल के ज़रिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे पाऊं और आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं। तो देखते हैं आप लोगों के सवाल। पहला सवाल है अर्चना, वीरू पाजी मैं बहुत डाउन फील करती हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ और पोर्ट्रेट बनाती हूँ, पर मेरी फैमिली फ्रेंड्स कोई मेरे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता। अर्चना, मैं आपसे यही कहूँगा कि लोग काम कर रहे हैं और आप कारनामे कर रहे हैं। आप में टैलेंट है और टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाता। मेरी माने तो आपको बिल्कुल लगन से जो आप कर रही हैं वही करना चाहिए, और एक दिन आप पर आपके सभी दोस्त और फैमिली जो भी इस वक्त टैलेंट नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो भी आपका टैलेंट ज़रूर समझेंगे और गर्व करेंगे। तो मेरी ओर से बेस्ट विशेज़ है आपको अर्चना, ऐसे ही अपना काम करते रहिए। दूसरा सवाल है, आप मुझे बहुत प्रिय हो वीरूपा जी, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बार रिवर्स स्विंग रोकने के लिए छक्का मार के बॉल खोने का प्लान किया था। ये किस्सा बताइए और बताइए कैसे कर लेते हैं आप ये सब। गणपत, ये बहुत पुरानी बात है भाई, ये 2003-04 की बात है, जब मैं पहली बार काउंटी खेलने गया था, उस समय की बात है। और मुझे पता है ये किस्सा शेन वॉर्न ने अपनी बुक में भी लिखा है, और उसके बाद ये किस्सा इतना फेमस हुआ कि बहुत लोग मुझसे इस किस्से के बारे में जानने लगे। तो मैं लेस्टरशायर के लिए काउंटी खेलता था। हम लोग मिडिल सेक्स के अगेंस्ट मैच खेलने गए। मिडिल सेक्स जनरली खेलता है मैच अपने लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, बट उस समय लॉर्ड्स पर कोई टेस्ट मैच हो रहा था, तो उनका एक सेकंड ग्राउंड है जो थोड़ा लंदन से दूर है, और उस ग्राउंड के आजू बाजू बहुत सारे पेड़ हैं। तो वहाँ पर वो मैच चल रहा था। मिडिल सेक्स ने पहले बल्लेबाजी करके 600 रन बनाए। तो मैं और मेरे ओपनर जो साथी थे जॉन, वो बैटिंग करने गए। तो हमने 200 रन की साझेदारी की, लेकिन बीच में जब 100 के करीब हम साझेदारी पे खेल रहे थे दोनों, तो एक समय ऐसा आया जब जो प्रोफेशनल थे मिडिल सेक्स के, वो थे अब्दुल रज़ाक, और तब तक उन्होंने गेंद ना रिवर्स बना ली थी और काफ़ी रिवर्स स्विंग हो रही थी। तो मैं आराम से खेल रहा था क्योंकि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिवर्स स्विंग खेली है, लेकिन जॉन को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी रिवर्स स्विंग खेली नहीं इंग्लैंड में, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। तो अब्दुल रज़ाक ने उन्हें काफ़ी तंग किया। तो वो मेरे पास आए, ओवर के बीच में उन्होंने मुझसे पूछा कि वीरू, मुझे ये रिवर्स खेलने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं इसको कैसे खेलूँ। तो मैं उनको अब ये लेक्चर देता कि वो कैसे खेलें और क्या करें, तो उसमें बहुत समय जाता मेरा, और मुझे बहुत अंग्रेज़ी भी बोलनी पड़ती है, और उस समय मुझे अंग्रेज़ी इतनी आती नहीं थी। तो मैंने सिर्फ उन्हें एक रिक्वेस्ट की कि जॉन प्लीज़ गिव मी स्ट्राइक व्हेन स्पिनर कम्स, तो बस मुझे स्ट्राइक दे देना। तो उन्होंने कहा व्हाट यू विल डू, आई सेड आई लेट यू नो। तो जैसे ही स्पिनर आया जब मिडिल सेक्स का गेंदबाजी करने के लिए, तो जो सामने पेड़ थे ग्राउंड के बाहर, जंगल टाइप था, तो मैंने स्टंप आउट किया और गेंद उस जंगल में मारी। मुझे पता था वहाँ गेंद जाएगी तो वापस नहीं आएगी, और वापस नहीं आएगी तो नई गेंद आएगी या गेंद बदली जाएगी। तो जब गेंद बदली जाएगी तो वो रिवर्स स्विंग नहीं होगी, तो कुछ टाइम के लिए तो हम लोग सेफ हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा लगेगा वापस रिवर्स स्विंग होने में। तो ये कहानी थी, और जॉन को मैंने बचाया रिवर्स स्विंग खेलने से, सिर्फ ये सोच के कि स्पिन के खिलाफ अगर मैं छक्का मारूंगा तो गेंद जाएगी जंगल में और वहाँ से वापस नहीं आएगी। और फिर मैंने जॉन को बोला कि जॉन, वी आर सेफ फॉर नाउ फॉर 1 आवर और मे बी 2 आवर, सो यू प्ले, यू डोंट वरी अबाउट रिवर्स स्विंग। तो ये कहानी थी जो मेरे एक साथी खिलाड़ी ने शेन वॉर्न को बताई, जो लेस्टरशायर से खेलते थे। जर्मी स्नेप ऑफ स्पिनर हुआ करते थे जिनके बाल नहीं थे, और उसके बाद शेन वॉर्न ने ये किस्सा अपनी किताब में लिखा। तो ये था वो किस्सा जो आपने मुझे याद दिलाया। थैंक यू गणपत। गणपत गणपत अगला सवाल लेते हैं। दीपक पूछते हैं, पाजी फेसबुक पर लाइक्स नहीं मिलते, क्या करूं? अरे दीपक, लायक बनो, लाइक से क्या ही करोगे, लाइफ में लाइक से भी बड़ी रेस है। तो लाइक्स की छोड़ो, अपना कुछ काम करो जो लोग आपको लायक समझें। अगला सवाल देखते हैं। आशिमा पूछती हैं, आपकी पर्सनल फेवरेट इनिंग कौन सी है और क्यों?
आशिमा, मेरी पर्सनल फेवरेट इनिंग है मेरा पहला टेस्ट 100, क्योंकि 2001 की ये बात है और उससे पहले मैं बहुत बढ़िया वनडे प्लेयर कहा जाता था कि बहुत अग्रेसिव हूँ, बहुत तेज़ खेलता हूँ। मेरी जो बैटिंग स्टाइल है केवल और केवल वनडे क्रिकेट को सूट करती है। टेस्ट क्रिकेट में मैं शायद सक्सेस ना पाऊँ और टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए नहीं है। जबकि मैं हमेशा ये सोचता था यार, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो 4 डे मैचेस होते हैं उनमें 275, 188, 177, 167, 150, 120 ऐसे बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, तो मुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका क्यों नहीं मिलता। तो फाइनली 2001 में जब हम लोग साउथ अफ्रीका के तौर पर गए, वहाँ पर हमारा एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट था जो साउथ अफ्रीका, कीनिया और इंडिया के खिलाफ था, और उसमें मैंने लगभग 250 बनाए साउथ अफ्रीका और कीनिया के गए। तो उसके बाद मुझे सौरव गांगुली ने टेस्ट टीम में पिक किया, सिलेक्टर उसने पिक किया, मुझ पर थोड़ा भरोसा जताया और मुझे मेरा पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला जो कि ब्लू फाउंटेन में था। तो जब हम लोग ब्लू फाउंटेन पहुँचे तो वहाँ के जो प्रैक्टिस विकेट थे उनमें प्रैक्टिस की, तो वेंकटेश प्रसाद ने एक बॉल ली और ऐसे बाउंस की, तो लगभग बॉल बाउंस करके ऊपर नेट तक लगी जो कि 15 फीट के ऊपर था। तो इतना बाउंस देखकर हम सब लोग डर गए, घबरा गए कि अगर अंदर भी इतना बाउंस हो तो शायद मुश्किल होगा खेलना। और वैसा ही कुछ हुआ। जब हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे टॉस हार के, तो इंडिया के 60 पर 4 विकेट गिर गए थे जब मैं बल्लेबाजी करने गया, और मेरे साथ सचिन तेंदुलकर अंदर खेल रहे थे जो कि बहुत बढ़िया बैटिंग करते थे, लगभग 40 रन पर खेल रहे थे। तो वो समय जो था जब मैं अंदर पहुंचा और सचिन तेंदुलकर ने मुझसे पूछा कि पेट में थोड़ी गुदगुदियाँ हो रही हैं, थोड़े नर्वस हो, घबरा रहे हो। मैंने कहा हाँ पाजी ये सब हो रहा है। कह रहा कोई बात नहीं, अंदर आओ, आपका स्वागत है ना बाउंसरों से किया जाएगा, फिर ये सब चीज़ें चली जाएंगी। तो मैंने जैसे स्ट्राइक ली और पहली 1-2 गेंदें मुझे जैक कैलिस ने बाउंसर मारी, फिर दूसरे एंटी होट ने बाउंसर मारी, मकैंटे ने बाउंसर मारी। थोड़ी देर में मेरी वो सारी जो अंदर गुदगुदियाँ थी, मैं घबरा रहा था, वो सब एकदम नॉर्मल हो गया। और उसके बाद जैसे ही एक चौका लगा कैलिस की गेंद पर कवर ड्राइव, उसका मुझे आत्मविश्वास आया। तो वो मेरा जो टेस्ट 100 था ना, पहला टेस्ट 100, वो सबसे स्पेशल इनिंग थी मेरे लिए, और वो हमेशा स्पेशल इनिंग रहेगी क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था टेस्ट क्रिकेट में, और लोगों को बताना चाहता था कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता हूँ, रन बना सकता हूँ। और पहले ही टेस्ट मैच में 100 बनाना आसान काम नहीं है। मुझसे पहले सौरव गांगुली, प्रवीण आमरे, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन लोगों ने पहले ही मैच में टेस्ट 100 बनाया था। तो मैं भी सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि मैंने पहले मैच में 100 बनाया टेस्ट मैच में, और वही इनिंग मेरी स्पेशल रहेगी हमेशा, कभी बदलेगी नहीं। थैंक यू आशिमा, मुझे पुरानी यादें ताज़ा कराने के लिए। बहुत बढ़िया आपका सवाल था। अगला सवाल है गुरुशरण का। पाजी आप हमारे सवाल के तो जवाब दे ही रहे हो, कभी हमसे भी सवाल पूछ लिया करो, ये मस्त है भाई। गुरुशरण चलो एक इच्छा आपकी भी पूरी कर देता हूँ गुरुशरण, और आप सबके लिए मेरा एक सवाल है। सवाल नहीं, रिडल है, रिडल मैं कहूँगा कि एक दूध वाला है, उसके पास 10 लीटर दूध है, और उसके पास जो ढोंगे हैं वो लगभग एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का है, बट उसको 1 ही लीटर दूध देना है किसी को। तब वो बताइए कि वो इन ढोंगों का कैसे इस्तेमाल करे कि वो 1 लीटर दूध दे पाए इन 5 लीटर और 3 लीटर के ढोंगों से। देखिए रिडल है, आपने जैसा कहा, मैंने आपसे पूछ तो लिया है, तो अब आपको इनके जवाब देने हैं। तो ये सोच के बताना, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा मैं। और आज मज़ा आ गया, आपने भी सवाल पूछे और मुझे भी मौका दिया सवाल पूछने का। तो अब मैच का मज़ा लेंगे शाम को। मैच की कहानी अपने स्टाइल में सुबह लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक प्यार बनाए रखिएगा और आंखें कान रखो ऑन। आ गया है वीरूगिरी.com, खिंचाई फुल ऑन। full on.